इन्होंने बेताशा लूटने का काम किया। एक ही मुद्दा है जो लूट भ्रष्टाचार, लूट भ्रष्टाचार, लूट भ्रष्टाचार। भाई तारे पैसे तम सारे बाजार लूटे और किसी के माथे पे शिकंजी नहीं, काम कोई हुआ नहीं। भैया आगे 2 तरीकों में फिर लूटने का काम करोगे के? भाई हाथ उठा के बोलो, भाई लूटोगे? मैं कह रहा हूं लूटोगे? भाई इस बार इनके बहकावे में नहीं आना, ये ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार इन्होंने फिर बहका के आपसे 2 बार वोट लेने का काम किया। फिर ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की तो हमारी सरकार है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बना दो। अरे भाई 10 साल से किसकी सरकार थी? ये ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही थी, किसी और की थोड़ी थी सरकार। भाई मनोज वाधवा जिंदाबाद, भाई मनोज वाधवा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद, मनोज वाधवा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास महिला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से, जहां पर तमाम कांग्रेसी नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप करनाल के वार्ड नंबर 1 के वसंत विहार इलाके से देख रहे हैं, जहां पर मेयर पद के लिए उम्मीदवार कांग्रेसी नेता मनोज वाधवा, वहीं कांग्रेस पद से पार्षद पद की उम्मीदवार सुदेश के बेटे अंकित चौहान, कांग्रेसी नेता दिवांशु बुद्धि राजा यहाँ पर पहुँचे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से वोटों की अपील करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर काफ़ी जन समर्थन है उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। करनाल के वसंत विहार इलाके से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम नेता यहाँ पर वोटों की अपील के लिए पहुँचे हुए नजर आ रहे हैं। 2 तारीख को चुनाव है और तमाम पार्टियों के नेता हैं वो आप लोगों के बीच अब चुनावी प्रचार के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम ये वसंत विहार के लोग हैं जो यहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी जन समर्थन है जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर लोग फूल मालाओं से स्वागत है कांग्रेसी नेताओं का करते हुए नजर आ रहे हैं। माता जी का नाम सुदेश है, जो कि आप ही के परिवार से पार्षद पद की प्रत्याशी हैं। और उससे पहले मैं मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई मनोज वाधवा जी का मेरे वार्ड में पहुंचने पर स्वागत करता हूं। भाई बुद्धि राजा जी, दिवांशु बुद्धि राजा जी, जो हमारे करनाल की आन बान शान, हमारे करनाल का बब्बर शेर बैठे हैं, उनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर सुनील पवार जी का स्वागत करता हूँ। राकेश कंबोज जी पूर्व विधायक जी का स्वागत करता हूँ। विंदर पोसवाल जी बैठे हैं, विपिन पोसवाल जी बैठे हैं और बाकी गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं, दिल्ले भाई हैं, सभी का दिल से स्वागत। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आगे भी बहुत कार्यक्रम है। बहुत कीमती समय निकाल करके गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुंचे हैं। मैं सीधा मुद्दा लूंगा तानाशाही का, जो तानाशाही दिखाई जा रही है। शाम को हम अपने बोर्ड लगाते हैं, रात में 12 बजे उतर जाते हैं। जहाँ मेन सड़क पर कैमरे हैं वहां नहीं उतरते, गलियों में देख लो एक बोर्ड दिखेगा, चढ़ा हुआ बोर्ड नहीं दिखता। तो ये तानाशाही को मिटा दो, अब की बार दिखा दो कि एकता में बल है। मैं जोड़ी पसार का आपसे भीख मांग रहा हूँ कि भाई बीट मेरी माता जी के लिए वोट करें। आपके साथ खड़े रहूंगा, हमेशा खड़े रहूंगा, 24 घंटे तक खड़े रहूंगा। जो आपके काम नहीं हुए लड़के करवाए जाएंगे, जो आपके काम रुके हुए हैं आप तक सारे करवाए जाएंगे। आपसे हाथ जोड़ के नम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग आने वाली 2 मार्च को मेरी माता जी सुदेश जी और मेरे बड़े भाई मनोज वाधवा जी को हाथ के सामने वाला बटन दबाकर विजय बनाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। ये जन समर्थन जो आपने दिखाया है, ये दिनों दिन हमारी ताकत बनता जा रहा है। मैं इसे रुकने नहीं दूंगा और आपके कोई काम नहीं
तो कहेंगे मेरा आपसे वादा है, आपका सारी जिंदगी नहीं रहूंगा। धन्यवाद। माफी चाहता हूँ। आपको मालूम है 2 मार्च को मेयर पद के लिए और पार्षद पद के लिए नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। तो पिछले 10 साल से जो यहाँ पर सरकार है वो बीजेपी से संबंधित है और ऊपर भी सरकार, दोनों सरकारें बीजेपी से हैं। पिछले 10 साल के अंदर करनाल के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई, 2013 से लेकर 2018 तक जब आपका ये भाई डिप्टी मेयर था तो 300 करोड़ के लगभग करनाल में काम करवाए। उसमें नए प्रोजेक्ट्स थे, ओपन एयर जिम था, वाईफाई था, टाइल वाली सड़कें बनाई, कम्युनिटी सेंटर बनाने के काम किए, सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त किया, साफ पानी, स्वच्छता अभियान, बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि हमने करवाए पूरी ईमानदारी से। लेकिन जब पिछले 5 साल की अगर बात करें तो हरियाणा प्रदेश के अंदर करनाल नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के नाम पर 1000 करोड़ रुपए आए और 600 करोड़ रुपए नगर निगम के थे, यानी 1600 करोड़ रुपए आपके करनाल के विकास के लिए आए। लेकिन लगे कितने? सिर्फ 300 करोड़। कितने? 300 करोड़। बाकी 1300 करोड़ का घोटाला मेयर ने और उसके पति ने कर दिया। सारे पैसे खा गए। तो मेरे हिसाब से तो जितनी भी यहाँ जनता बैठी है तो ये नहीं बता सकता कि 1300 करोड़ में जेब में कितनी लगती है। बता दोगे आप? पता है आपको 1300 करोड़ में कितनी? किसी को नहीं पता। वही तो काली मारना। इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया, इतने बड़े बड़े घोटाले कर दिए कि उदाहरण पेश कर दिया, काले अक्षरों में इतिहास पैदा कर दिया। इतना बड़ा घोटाला पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी नगर निगम में नहीं हुआ जितना मेयर और उसके पति ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया। आपको खड़ा कर रहे हैं पति की ओर, उसको नहीं खड़ा करते हैं। जिस प्रकार से करनाल को लूटने का काम किया है, वो पैसा आपका पैसा था, वो आपके द्वारा टैक्स के रूप में जो सरकार को जमा कराया गया था पैसा, उसकी डेवलपमेंट आपके करनाल की होनी थी। आज देख लो, अपनी सड़कों को देख लो, अपनी सीवरेज व्यवस्था को देख लो ना। फंक्शन करने के लिए आपके यहाँ पे कोई बाउंड्री सेंटर है, अपने हमारे मंदिर की दशा को देख लो। क्या किया इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर? मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपकी कॉलोनी के प्लाट की रजिस्ट्री भी नहीं होती है कोई? अरे बता दो, कितनी बुरी हालत कर रखी है। पीने का पानी नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता, स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ है तो बता दो। पिछले 10 साल सिर्फ इन्होंने लूट खसूट करने के अलावा कुछ नहीं। ये तो लुटेरे की सरकार बनी। इन्होंने सबने मिल के जेबें भर भर के लूटने का काम किया है। और मुझे अभी ये लगता है, और उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की तो हमारी सरकार है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बना दो। अरे भाई 10 साल से किसकी सरकार थी? ये ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही थी, किसी और की थोड़ी थी सरकार। इन्होंने बेताशा लूटने का काम किया। एक ही मुद्दा है जो लूट भ्रष्टाचार, लूट भ्रष्टाचार, लूट भ्रष्टाचार। भाई सारे पैसे कम सारे बाजार लुटे और किसी के माथे पे शिकन नहीं, काम कोई हुआ नहीं। भाई अब आगे 2 तरीकों में फिर लूटने का काम करोगे के? भाई हाथ उठा के बोलो, भाई लूटोगे? मैं कह रहा हूँ लूटोगे? भाई इस बार इनके बहकावे में नहीं आना, ये ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार इन्होंने फिर बहका के आपसे 2 बार वोट लेने का काम किया कर दिया। भाई हम भी यहाँ आए तो 300 मीटर दूरी गाड़ी खड़ी करनी पड़ी और वहां से पैदल आना पड़ा। और यहाँ आके देखा कि निगम के अंदर एक ऐसा भी इलाका है जहाँ पर सड़कें भी नहीं है। भाई हिम्मत है तो यहाँ के विधायक में और यहाँ की जो मेयर की प्रत्याशी रही है
भाई एक महीना इस हालात में वो गुजार के दिखा दे, हम भी बीजेपी की वोट देते। भाई गलत तो नहीं करें। ऐसे हालात के अंदर एक महीना बीजेपी की मेयर प्रत्याशी, और अभी तो मेयर है, वो एक महीना यहाँ पे मकान लेकर रह के दिखा दे, भाई हम भी बीजेपी की वोट देते। भाई इतना माड़ा हाल इस इलाके का। भाई सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, सीवरेज की दिक्कत है। भाई बाकी तो बाकी बाद में है, कम से कम सड़कें, नालियां, गलियां ये तो ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा विधायक जी ने, राकेश कंबोज जी ने एक बात कही कि घर में ईश्वर ना करे कोई ऐसी बात हो जाए, कोई एम्बुलेंस बुलानी पड़े, कोई समस्या हो जाए तो यहाँ तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। आज ऐसे हालात इस इलाके के हो रखे हैं और ये आएंगे आपके बीच में। लंबी चौड़ी बात नहीं इनसे पूछना, इनसे ये कहना भाई 10 साल से आप मेयर हो और 10 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। भाई आप एक बात का जवाब दे दो, हमने 10 साल से आपको वोट दी, लेकिन 10 साल में आपने हमको क्या दिया? आपने अगर हमारे इलाके की सड़कें बनवाई होंगी तो हम आपकी वोट भी देंगे, लेकिन इस बार गलती मत करना। ये हर बार आपको झूठ बोल के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट ले जाते हैं, लेकिन इस बार आपने ये पूछना है, जब बीजेपी के लोग यहाँ आए ना वोट मांगने, तो आप उनसे पूछना कि आपको हमने 10 साल मेयर बना के रखा रेणुकाला गुप्ता को, 10 साल से यहाँ पे भाजपा की सरकार है। भाई आपने तो अपना फर्ज निभाया, इनको वोट दी, इनको कुर्सी पर बिठाया, लेकिन इन्होंने बदले में आपको क्या दिया, ये सवाल आज पूछने की जरूरत है। और भाई मनोज वधवा जी आपके बीच में बैठे हैं, नौजवान साथी हैं, डिप्टी मेयर रहते इस इलाके के लिए, करनाल के लिए काम किए, जितनी ताकत इनके हाथ में थी उतने काम किए, लेकिन अब आपने और ऊपर वाले ने इनको आशीर्वाद देना, इनको मेयर की कुर्सी पर बिठाना। ईमानदार आदमी है, काम करने का जज्बा है, नौजवान है। अब भाई एक बात बता दूं, भाई आपकी मेयर तो है डम्मी। डम्मी का मतलब है कि उसके फैसले वो खुद नहीं करती, उसके फैसले होते हैं बीजेपी के दफ्तर में। और ये जो आदमी बैठा है, हमारे प्रत्याशी बैठे हैं, समझदार है, ईमानदार है, काम करने का जज्बा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप अपना वोट के रूप में आशीर्वाद दें। और हमारे यहाँ से एमसी के प्रत्याशी हमारी माता जी के सुपुत्र हैं, भैया दोनों की नौजवान जोड़ी है, हम भी नौजवान हैं, हमारे कोडों में बथेरा ग्रीस है, भागेंगे, दौड़ेंगे, आपके लिए काम करेंगे, आप विश्वास कीजिए। और इस बार हमारे यहाँ से पार्षद के प्रत्याशी को भी जिताइए और मेयर के प्रत्याशी को भी आशीर्वाद दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई करनाल के वार्ड नंबर 1 से, जहां पर कांग्रेसी नेता है वो चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी जन समर्थन है मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेयर पद के कांग्रेस से उम्मीदवार हैं मनोज वधवा हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी क्या कहेंगे, किस प्रकार का जन समर्थन है वो मिल रहा है, और आज करनाल के वार्ड नंबर 1 में पहुँचे थे, कैसा जन समर्थन? प्रो करनाल न्यूज़ के सभी दर्शकों का, विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज करनाल के वार्ड नंबर 1 में, जहां पर हमारे कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती सुदेश रानी जी, हमारे अंकित जी के माता जी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, आज उनके प्रचार के लिए और मेयर के प्रचार के लिए आज वार्ड नंबर 1 के अंदर जिस तरह से जन समूह ने फूल मालाओं से स्वागत किया और जिस प्रकार से उनके अंदर उत्साह था, तो मुझे ये लग रहा है कि लोगों ने मन बना लिया है। जो बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार थी, वो छोटे वाली सरकार को तो चेंज करने जा रहे हैं वो, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर अगर इनके पिछले 10 साल का लेखा जोखा देखें, 2013 से लेके 2018 के बीच में, उस समय तो मैं भी डिप्टी मेयर था, जितने काम किए वो सारे के सारे काम 2018 से लेके 23 के अंदर इन्होंने उनको एक किस्म से मलियामेट करने का काम किया। और जो नए काम की इन्होंने कामों की घोषणा की, आप देखिए सिर्फ घोषणाएं मात्र हैं, अगर थोड़े बहुत काम शुरू भी हुए हैं वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए हैं। कारण क्या है कि प्रोजेक्ट कोई भी पूरा नहीं हुआ इनका। धरातल पर अगर देखें
तो कोई भी इनका कोई काम ऐसा है नहीं जिसको इन्होंने पूरा कर दिया हो। लेकिन जो बातें हैं इनकी, जो शोर शराबा है वो इतना ज़्यादा है कि जिस तरह ऐसे कि भाई पता नहीं कितना विकास कर दिया है। और आज करनाल का जन जन ये देख रहा है, पिछले 5 साल के अंदर जितना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है, जितनी बड़ी लूट हुई है ना, उसका लूट का बदला इस बार जनता अपने वोट की चोट से देने का काम करेगी। निश्चित तौर पे इस बार बदलाव होगा और मनोज वधवा को ये मेयर बनाने का काम करेंगे। और हमारी पूरी की पूरी टीम मिलके, हमारे पार्षद भी हमारे आंटी सुदेश रानी जी वो बनेंगे, क्योंकि मैंने भांप लिया है। जब मैं इस गलियों में आ रहा हूँ इतनी बुरी हालत है, इतनी व्यवस्था ख़राब है कि यहाँ पे तो कोई अगर बारात लेके आ जाए तो वैसे ही उसमें गाड़ी में ही वो नाचने लग जाए। इतने मतलब सड़कें ख़राब हैं और इतनी अव्यवस्था है। कोई पानी नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं है, कोई बिजली का कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन नहीं है, कोई सड़क नहीं है, रजिस्ट्री हो नहीं रही है। मतलब कुल मिला के जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अब करनाल की जनता चेंज करेगी और हम निश्चित रूप से इस करनाल अपना इस वार्ड को, बसंत विहार को पूरी एकदम मॉडल टाउन की तरह सड़कें बनाने का काम करें। अंकित जी, क्या कहेंगे, किस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है? वार्ड नंबर 1 से आपकी माताजी प्रत्याशी हैं और आज आपके यहाँ पर मेयर पद के दावेदार हैं मनोज वधवा, वो पहुँचे हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपके द्वारा सारे व्यूवर्स को आपको जय श्री राम। और बिल्कुल जन समर्थन तो आप दिखा ही सकते हैं कि जन समर्थन कितना है। मैं कहूँगा एक बार कैमरा उठा करके दिखाएं कि ये जो जन समर्थन हमें मिल रहा है ये लोगों का प्यार है। तानाशाही रवैये के खिलाफ जो हमें प्यार मिल रहा है, मैं लोगों का, अपने वार्ड का, अपने परिवार, मेरा वार्ड मेरा परिवार है, उनका मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। और आपसे बार बार मैं सिर्फ झोली फसार के वोट की भीख मांग रहा हूँ। आपका सारी ज़िंदगी ऋणी रहूँगा। आप बस एक बार आने वाली 2 मार्च को हाथ के सामने का बटन दबा करके हमें विजयी बनाएं। जो असुविधाएं हैं उन्हें ठीक किया जाएगा। लोगों के हर सुख और दुख में खड़े रहेंगे, 24 घंटे तत्पर खड़े रहेंगे, समाज की सेवा करेंगे, समाज को आगे लेकर जाऊँगा। सभी से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारा साथ दें। क्या मुद्दे लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे तो आपके सामने हैं। अगर आप ये माइक अपना कैमरा थोड़ा नीचे करोगे तो इस तरीके के मुद्दे आपको सारे दिख जाएंगे। मैं कहने की प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, नीचे करके देखो, सारी असुविधाएं ठीक की जाएंगी और अपने परिवार, अपने वार्ड को 4 चांद लगाने का काम करेंगे। मैं जनता से सिर्फ यही अपील करता हूं कि भाई आने वाली 2 मार्च को हाथ के सामने का बटन दबा के हमें विजयी बनाए और तानाशाही रवैये को हराने का काम करें, हमें जिताने का काम करें। तो आपके साथी हैं, आपका वार्ड नंबर 2 है, विकास काम्बोज है, उनकी पत्नी आरती काम्बोज चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर दबाव आया, कोई आप पे भी इस प्रकार का कोई दबाव आया? जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आपकी जायज़ हैं, लेकिन उन पे जिस तरीके का दबाव था वो बहुत ही नाजायज़ दबाव था। उसकी हम और मैं और मेरा भी वार्ड नंबर 1 सारा परिवार, मैं घर घर जा रहा हूँ तो वो इस चीज़ को कह रहे हैं, इस चीज़ की निंदा कर रहे हैं। तो मेरी तो हाथ जोड़ के सारी सरकार से भी अपील है कि जी ये लोकतंत्र है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है कि हमें चुनाव लड़ने दीजिए। ऐसे कोई भी हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकता, हमारा गला नहीं घोट सकता। मजबूती से हम खड़े हैं, मजबूती से लड़ेंगे और मजबूती से जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 1 से जो प्रत्याशी हैं सुदेश, उनके बेटे अंकित चौहान, जिन्होंने कहा कि जो मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे। काफ़ी समस्याएं हैं जो वार्ड के अंदर है, तमाम जो जन समर्थन है उन्हें मिलता हुआ करनाल के वार्ड नंबर 1 से नजर आ रहा है। जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं मनोज वधवा, कांग्रेसी नेता हैं जो दिवांशी बुद्धि राजा, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। तमाम नेताओं की तरफ से उन्हें जन समर्थन है वो दिया गया। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि 2 तारीख को जो जनता है कौन सी सरकार अपनी चुनती है और किन्हें अपना नेता बनाती है। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।